बालक के खेल के विकास को प्रभावित करते हैं। तो कौन सा प्रभावित करता है? शारीरिक स्वास्थ्य भी प्रभावित करता है, वातावरण भी प्रभावित करता है, खाली समय भी जो है प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? निम्न ग्रंथि के दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप में नहीं हो पाता। किसकी वजह से जो है नहीं हो पाता? थायराइड ग्रंथि नहीं, पिट्यूटरी ग्रंथि नहीं, थाइमस इसके भी नहीं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा, पीनियल ग्रंथि की वजह से जो है नहीं हो पाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? अतिरिक्त शक्ति के सिद्धांत का संबंध है। इसका संबंध जो है बुद्धि से नहीं होता है, स्मृति से भी नहीं होता है, इसका संबंध जो है खेल से होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? प्रथम बाल निर्देशन केंद्र किसके द्वारा खोला गया था? तो यह जो है किसके द्वारा खोला गया था? विलियम हीली के द्वारा जो है खोला गया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जोर देता है। तो ये किस पर जोर देता है? पहला ऑप्शन दिया है शिक्षक की तानाशाही भूमिका पर नहीं, दूसरा है विषय सामग्री के रहने पर, यह भी नहीं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट हो जाएगा। संरचनात्मक अधिगम सिद्धांत जो है विद्यार्थियों द्वारा नवीन ज्ञान की संरचना पर जोर देता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य है। क्रियात्मक अनुसंधान का उद्देश्य जो होता है विद्यालय तथा शैक्षिक प्रणाली में सुधार के लिए जो है इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? क्रिस्टीना अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले जाती है और वापस आने पर अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा करती है। यह किस ओर जो है संकेत करता है? पहला हमारा क्या है? सीखने के आकलन। यह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट हो जाएगा। यह जो है सीखने के आकलन की तरफ इशारा संकेत करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। तो किशोरावस्था के दौरान जो है सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है? सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है, सीखने के सिद्धांत से संबंध है। तो यह सीखने के किस सिद्धांत से संबंध है? पहला दिया है विकासवादी नहीं, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। यह जो है व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? व्यक्तिगत विद्यार्थी एक दूसरे से किसमें भिन्न होते हैं, यह बताना है। तो व्यक्तिगत विद्यार्थी जो है सबकी विकास की दर कैसी होती है? अलग अलग होती है। किसी बच्चे में जो है मान लीजिए किसी का मानसिक विकास हो रहा है और किसी बच्चे में उसी समय शारीरिक विकास हो रहा है, तो विकास की दर कैसी होती है? सभी लोगों में अलग अलग होती है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक बाल विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इन्होंने जो है संज्ञानात्मक बाल विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? बिग व हट के अनुसार विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो यह किस में इन्होंने बताया है? यह कौन सी एज में होता है? यह जो है किशोरावस्था में होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है लॉरेंस कोहलबर्ग विकास के क्षेत्र में शोध के लिए जाने जाते हैं। इन्होंने विकास का कौन सा शोध किया था? इन्होंने नैतिक विकास को जो है बताया था। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक कक्षा में व्यक्तिक विभिन्नताएं के क्षेत्र हो सकते हैं, रुचियों के हो सकते हैं, सीखने के हो सकते हैं, चरित्र के हो सकते हैं, यह सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कौन सा सीखना अस्थायी होता है? तो कौन सा सीखना अस्थायी होता है? अगर बच्चा रट कर सीखेगा तो भूल जाएगा, सुनकर सीखेगा तो भी ज़्यादा याद नहीं रख पाएगा, देख कर सीखेगा तभी भी जो है वो ज़्यादा चीज़ों को हमेशा के लिए याद नहीं रख पाएगा। अगर बच्चा समझ कर सीखेगा तो वह लंबे समय तक जो है चीज़ें याद रख सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था किसको कहते हैं? 11 वर्ष के बाद की अवस्था को हम लोग औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं। क्वेश्चन हमारा है भाषा अवबोधन से संबंध विकास है। तो यह कौन सा विकास होता है? भाषा घात, यानी इसको हम लोग जो है एफासिया जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है हॉर्नी के अनुसार मौलिक दुश्चिंता के संप्रत्यय का विकास होता है। तो यह किस अवस्था में होता है? इसका विकास जो बाल्यावस्था में होता है।
अगला क्वेश्चन हमारा है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, परिभाषित किया है। ये परिभाषा किसने दी है? शॉर्टे ने जो है दी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बालक के प्राकृतिक विकास पर प्रभाव पर बल दिया, किन्होंने जो है इस पर बल दिया? तो मॉन्टेसरी ने जो है दिया है। मॉन्टेसरी का जो है बालक के विकास में बहुत ज़्यादा योगदान है, ये हम लोग को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जीव में विकास तथा वर्धन का पूरा होना परिपक्वता कहलाता है, यह परिभाषित किसने किया है? तो यह परिभाषा जो है शॉर्टे ने जो है दी है। अगला क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के अनुसार 4 से 8 माह में कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? तो यह कौन सा संज्ञानात्मक विकास होता है? आँख और हाथ से संबंधित जो है संज्ञानात्मक विकास होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, बाल अध्ययन के पिता किसे कहा जाता है? बाल अध्ययन का पिता जो है स्टेनली हॉल साहब को कहा जाता है। क्वेश्चन हमारा है, नवजात के स्वास्थ्य को जांचने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली मापनी स्केल है, तो कौन सी स्केल है? WISC स्केल है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शरीर के शीर्ष भाग से प्रारंभ होकर नीचे की दिशा में होने वाली शारीरिक वृद्धि को कहा जाता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? सिर पदाभिमुख अनुक्रम जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सी अवस्था में बच्चों में उस चिंतन का विकास होना है, अनुत्क्रमणीय होती है? तो कौन सी अवस्था में? प्राक संक्रियात्मक अवस्था में। अगला क्वेश्चन हमारा है, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया? इन्होंने जो है क्या नाम दिया इसका? इन्होंने इसको सजीव चिंतन कहा। अगला क्वेश्चन हमारा है, बालकों के सर्वोत्मुखी विकास हेतु सर्वाधिक उचित विद्यालय है, सबसे अच्छा विद्यालय कौन सा माना जाता है जहाँ पे सर्वोत्मुखी विकास हो सके? तो यह खेल का मैदान को माना जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बालक के विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है? तो बालक के विकास से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है उसका वंशक्रम एवं वातावरण दोनों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन हमारा क्या है, विकास की दृष्टि से सही क्रम है? तो विकास के दृष्टि से पहले क्या होना चाहिए? आत्मीकरण होना चाहिए, फिर समायोजन होना चाहिए, फिर अनुकूलन होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास चरणों में से कौन सा एक जो है सही नहीं है? पहला क्या दिया है? पूर्व ज्ञान, ये तो हमारा नहीं है। नए पदार्थ का आत्मीकरण ये भी है, समायोजन भी है, और हमारा साम्य धारणा भी है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, मैडम मॉन्टेसरी ने अधिगम परिवेश में सर्वाधिक बल किस पर दिया? तो इन्होंने जो है ज्ञानेंद्रियों के उपयोग पर सबसे अधिक बल दिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मकताओं का स्तर किस अवधि में घटित होता है? यह जो है 7 से 11 वर्ष की आयु में घटित होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, किसी बालक के मानसिक रूप से अस्वस्थ होने का कारण है? तो परिवार का वातावरण, बिल्कुल। अगर बालक मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो इसका मतलब परिवार में जो सुख समृद्धि नहीं है, यानी शांति नहीं है, चिल्लाहट है, उसकी वजह से भी उसके माइंड पर इफ़ेक्ट पड़ेगा। कक्षा का वातावरण, अगर कक्षा का वातावरण अच्छा नहीं है, बच्चे को हमेशा टॉर्चर किया जाता है, तो भी बालक के मानसिक विकास में बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। आस पड़ोस का वातावरण, अगर पास पड़ोस का वातावरण अच्छा नहीं है तो उससे भी जो बालक के दिमाग पर इफेक्ट पड़ता है। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, छात्र की प्रयोगात्मक दक्षता के आकलन का यथोचित रूप है? तो सबसे अच्छा रूप कौन सा होता है? अवलोकन होता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, रमेश और अंकित की समान बुद्धि लब्धि 120 है। रमेश अंकित से जो है 2 वर्ष छोटा है। यदि अंकित की उम्र जो है 12 वर्ष है तो रमेश की मानसिक आयु क्या होगी? तो बुद्धि लब्धि निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? मेंटल एज और हमारा जो रियल एज होता है उससे 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो वैसे ही हम लोग फॉर्मूला को पुट करके जो है वैल्यू पुट करके निकाल लेंगे, तो 12 वर्ष जो है आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, सीखने की परिघटना में से कौन आवश्यक घटक नहीं है? तो कौन सा आवश्यक घटक नहीं होता? देखिए,
अधिगमकर्ता का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि सीखेगा कौन, अधिगमकर्ता ही तो सीखेगा। आंतरिक व्यवस्था भी आवश्यक है, प्रेरक भी जो है आवश्यक है, शिक्षक जो है आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह दर्शाता है कि अपेक्षित व्यवहार के सन्निकट सकारात्मक प्रतिक्रिया तथा पूर्वबलन के फलस्वरूप व्यवहारात्मक विकास किया जा सकता है। तो यह किसके द्वारा किया जा सकता है, ऑपरेंट अनुबंधन के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है। इसको जो है आनुवंशिकता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बुद्धि का कौन सा सिद्धांत सामान्य बुद्धि जी और विशिष्ट बुद्धि यस की उपस्थिति का समर्थन करता है। तो कौन करता है, स्पीयरमैन और स्पीयरमैन का जो द्विखंड सिद्धांत है यह जो है करता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, व्यक्तित्व अस्थायी समायोजन है। तो पर्यावरण के साथ बिल्कुल सही, जीवन के साथ, प्रकृति के साथ, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, शर्म तथा गर्व जैसी भावना का विकास किस अवस्था में होता है। तो शर्म और गर्व जैसी भावना का विकास कौन सी अवस्था में होता है, बाल्यावस्था में जो है होता है। क्वेश्चन हमारा है, शैशवावस्था की मुख्य विशेषता नहीं है। तो शैशवावस्था की विशेषता कौन सी नहीं होती, सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता, बिल्कुल बच्चा बहुत तेजी से सीखता है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति, सभी चीज़ों को जानने के लिए उत्सुक होता है, अनुकरण द्वारा सीखने की प्रक्रिया, बिल्कुल वह करके सीखता है, अनुकरण करके लोगों को दोहरा कर सीखता है, चिंतन प्रक्रिया जो है नहीं होती है, बच्चा जो है स्वयं चिंतन नहीं कर पाता। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किसी विद्यार्थी क्या सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या होती है, दायित्व नहीं, ईमानदारी नहीं, सहभागिता नहीं, आज्ञाकारिता जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है विशेषता होती है। अगर विद्यार्थी अध्यापक की आज्ञा का पालन ही नहीं करेगा तो चीज़ों को सीख ही नहीं पाएगा, वो अपने मन का करेगा तो कैसे चीज़ों को सीख पाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस स्तर के बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं। तो किस एज के बच्चे बनते हैं, किशोरावस्था के बच्चे जो है बन जाते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, विकास शुरू होता है। तो विकास कब शुरू होता है, प्रसव पूर्व अवस्था से जो है विकास शुरू हो जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रत्यक्षण कहते हैं नहीं, समायोजन कहते हैं नहीं, समावेशन जो है कहते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, नैतिक तर्कड़ा जो है कहा जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा है, शिक्षक को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने शिक्षार्थियों को सामूहिक गतिविधियों में शामिल करें क्योंकि सीखने को सुगम बनाने के अतिरिक्त में भी सहायता करती है। तो किसमें, दुश्चिंतन नहीं, सामाजिकरण, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। यह जो है सामाजिकरण में भी सहायता करती है।